अब आगे बताते हैं कि कैसे हर एक, हम जो भी जितने भी लोग हैं, हम सब की अपनी अपनी एक गति होती है। कोई भी किसी की गति के मुकाबले में नहीं रहता और हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, इसके हिसाब से ये श्लोक बोला गया है। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य की जो किरणें हैं वो जो अभी हमें छू रही हैं या दिखाई देती हैं, वो भी कम से कम 8.5 मिनट पुरानी होती हैं, पर हमें लगता है अभी की है। तारे जो टिमटिमाते हैं और हमें नजर आते हैं वो 4 साल पुराने होते हैं, पर हमें लगता है अभी के हैं। तो समय का अनुभव सबका अलग अलग होता है, सबकी गति भी अलग अलग होती है। हर प्राणी, हर व्यक्ति अलग होता है। जैसे हर 5 साल का बालक नटखट नहीं होता, हर 15 साल का बच्चा कंफ्यूज नहीं होता, हर 25 साल का व्यक्ति कमाने वाला नहीं होता, या हर 28 साल का युवक या युवती विवाह नहीं करते, जरूरी नहीं है। हर पालक मतलब हर पेरेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई पुराने रिवाजों के होते हैं, कोई नए रिवाजों के होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो पुराने रिवाजों के हैं तो उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश ठीक तरीके से नहीं की है, या जो नए हैं वो अपने बच्चों को बुरे संस्कार दे रहे हैं। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हर 55 साल का या 60 साल का व्यक्ति, सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं हर डॉक्टर के 2 पेशेंट अलग होते हैं, हर लॉयर के 2 केस अलग होते हैं। तो सब अलग अलग होते हैं क्योंकि हम सब अलग अलग मिश्रण से बने। हम जो 3 गुण है हमारे में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों की क्वांटिटी हम सब में अलग अलग है। किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में कुछ कम है। और दिन के भी एक साइकिल में कभी हमारे में सत्वगुण ज्यादा हो जाता है, कभी तमोगुण ज्यादा हो जाता है, कभी रजोगुण ज्यादा हो जाता है। इसलिए हर एक की स्पीड अलग अलग है। पर इस संसार में, समाज में कुछ हमने ऐसे नियम बना लिए गए हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, या बिजनेस सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और कुछ हमारी मान्यताएं बन गई हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, और यदि कुछ हटकर हो जाता है तो हमें वो गलत लगता है, हम मायूस हो जाते हैं और अपने आप को नीचा दिखाने लगते हैं, अपने आप के प्रति हम कठोर हो जाते हैं। पर हम सब की समझने की, सीखने की अपनी अपनी क्षमता है। हम सबका जीवन अलग अलग है। सीखना, समझना, करना, यह भी हमारे पुराने संस्कारों की, पुरानी कुछ कंडीशंस की और आज की नई कंडीशंस पे डिपेंड करता है। पर इस सब आपाधापी में हम अपने आप को खोजना भूल गए। हम अपने निज स्वरूप से बिल्कुल ही अलग हो गए, बिल्कुल ही उसको भूल गए। इसलिए कभी भी किसी को भी किसी से भी कंपेयर मत करो, और अपने को भी किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी यात्रा है। सबका आदर करो और अपना भी आदर करो। और ये हमें कब समझता है, जब ज्ञान से हम दोष दृष्टि रहित होते हैं, स्वीकार भाव में आते हैं, द्वंद्वों से ऊपर होते हैं और हम समग्रता में आते हैं। तो इस तत्व ज्ञान की हमें वैल्यू करनी है, वैल्यू करेंगे हम, और इस मार्ग पर चलते रहेंगे। हमें रुकना नहीं है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, प्यार से भरी हैं ये राहें इस जहां में। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम रुकेंगे नहीं और हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन व्यक्त होता है, पर ये व्यक्त होता है तब भी है और अव्यक्त होता है तब भी है, मतलब ये दोनों से परे कैसे है। तो एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि जगत में जब हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद जब भी हमारी मृत्यु होती है, इसके बीच के समय में हम सब व्यक्त होते हैं, व्यवहार करते हैं। तो अब ये मृत्यु का तो हमें पता नहीं, पर डेली लाइफ के एग्जाम्पल से इसको ऐसे समझाते हैं, जैसे रात में हम सोते हैं तो हम अव्यक्त हो जाते हैं, हमारी सब वासनाएं, हमारे सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखता वो। और सेम हम जब सुबह उठते हैं तो सब चीज वापस आ जाती है, व्यक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार मृत्यु के बाद और नेक्स्ट जन्म के पहले हम अव्यक्त रहते हैं। पर फिर से यही एग्जाम्पल सोने जागने का, मृत्यु हो, हम सोए हों या जागे हों, हमारे साथ कौन हमेशा रहता है? ये आत्म तत्व हमारे साथ हमेशा रहता है।
अब ये जो साइकिल है मृत्यु जन्म का, ये एंडलेस साइकिल है, चलता रहता है जब तक वासनाएं हमारी जीरो नहीं हो जाती। और इसी को बोलते हैं सर्ग और प्रलय। हमें एक चीज रहती है और वो मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता मैं अव्यक्त हूँ या व्यक्त हूँ, क्योंकि ये अनंत है, शाश्वत है, असीमित है, अनलिमिटेड है, सत्य है, अविनाशी है। तो इस प्रकार ये जो आत्मा जो हमेशा मेरे साथ रहती है, कभी नष्ट नहीं होती, यही आत्मा परमात्मा जगत का बेस है। और चारों वेदों में भी यही कहा है कि जो अक्षर ब्रह्म है यही मूल है। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य है कि इसको जानना, अनंत की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। उस सच्चित आनंद स्वरूप को मुझे जानना है, इससे बड़ी और कोई भी प्राप्ति नहीं है। तो इस प्रकार जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो हम परमात्मा को जान लेते हैं और शांति को प्राप्त होते हैं। और यहाँ बोला जाता है कि जो यहाँ तक आ जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब नो रिटर्न वाला ये रास्ता है। तो इसको हम और आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम सबके पास ये आत्मा है, पर हम उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको समझ ही नहीं रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर एक दृष्टांत से इसको समझाया जा सकता है कि एक धोबी था, वो रोज कपड़े धोने घाट पे जाता था। एक बार उसको एक कोई कुर्ते की जेब में एक बड़ा सा पत्थर मिला जो कि बड़ा आकर्षित था। तो अब धोबी के लिए वो पत्थर क्या काम आएगा, तो उसने सोचा कि ये पत्थर है, इससे मेरे को कपड़े घिसने के काम में ले लिया उसने। तो वो रोज ब्रश की जगह वो पत्थर से रगड़ता था कपड़े। 6 महीने बीत गए और उसने देखा कि ये जो पत्थर है इसकी शाइन कम नहीं हो रही, और अच्छा शाइन होता जा रहा है। तो उसको लगा कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ खास बात है। तो वो अपने दोस्त के पास गया जो कि एक सब्जी वाला था। उससे उसने पूछा कि भाई ये पत्थर है और बड़ा मुझे अलग लग रहा है, थोड़ा इसकी शाइन बढ़ती जा रही है, मैं 6 महीने से इसको कपड़े रगड़ने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो वो सब्जी वाले ने उस पत्थर को लिया और सब्जी वाले ने बोला भाई मुझे नहीं समझ है, क्योंकि मैं सब्जी बेचने वाला हूँ, मैं इसकी कीमत सब्जियों से ही तोल सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम अपने दूसरे मित्र के पास जाते हैं जो बर्तन बेचने वाला था। उसके पास गए तो उसने कहा ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा इस पत्थर की वैल्यू, क्योंकि मैं इसका अंकन तो सिर्फ बर्तनों से कर सकता हूँ। तो हमारे दूसरे कोई परिचित मित्र हैं जो कि ये सोने हीरे में काम करते हैं, चलो हम उनसे पूछते हैं। तो जब वो सोने हीरे के व्यापारी के पास गए और उसको वो पत्थर दिखाया गया, तो वो बोलती कि अरे ये पत्थर तुमको कहाँ से मिला। तो वो जो धोबी था उसने बोला भाई तुम इसकी कितनी कीमत दोगे ये बताओ। तो उसने बोला इसकी तो मैं $100 मिलियन दूंगा इसकी कीमत। तो कीमत सुन के वो धोबी तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, इसको तो मैं एक साधारण पत्थर समझ रहा, मैंने $1 दो। तो उसने बोला हाँ मैं इसके $100 मिलियन दूंगा। तो धोबी ने पूछा ऐसा क्यों, इसमें ऐसी क्या बात है। तो बोले ये तो हीरा, हमारे पास भी ये कीमती हीरा है, पर हमारे को उसकी वैल्यू ही नहीं है। हमें सब आके बता रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, पर हम उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हमको बात चाहिए, सबसे आसक्ति करके, आशाएं करके, एक्सपेक्टेशंस करके, जबकि मैं ही वो आ लेना। तो 2 रास्ते हैं यहाँ पर बताए हैं। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान से समझना है 2 रास्ते कौन से बताए हैं, एक है ज्ञान का रास्ता और एक है अज्ञान का रास्ता। तो ये तो हमें इजी समझ में आ रहा है, ज्ञान और अज्ञान। पर ज्ञान के रास्ते को यहाँ पे प्रकाश मार्ग बोला है, जो कि शुक्ल पक्ष मार्ग है। शुक्ल पक्ष मतलब जहाँ फुल मून, पूर्णिमा बोलते हैं जिसको हम। और उत्तरायण, उत्तरायण का मतलब है जागृतता, अग्नि, ज्योति, ज्ञान या प्रकाश। तो ये सब ज्ञान मार्ग के अलग अलग शब्द यूज किए गए हैं। तो एक है ये ज्ञान मार्ग का और दूसरा है अज्ञान मार्ग। अज्ञान मार्ग मतलब अंधकार, जिसको कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं। अब यहाँ कृष्ण का मतलब वो बंसी वाला या आत्मा वाला कृष्ण नहीं, कृष्ण का मतलब है यहाँ पे, कृष्ण का एक और मतलब होता है काला, अंधकार। तो यहाँ काले को अंधकार बोला है, तो कृष्ण पक्ष जिसको हम अमावस बोलते हैं। जो दक्षिणायन जिसको बोला गया है, दक्षिणायन का भी मीनिंग है अज्ञान, रात्रि और धुंध, जो बहुत ज्यादा स्मोक हो जाती है उसको बोलते हैं ना धुंध, वो। तो ये 2 रास्ते हैं, उत्तरायण, दक्षिणायन या शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
अब ये जो भी रास्ता हमें अपनाना है वो शरीर में रहते हुए ही ये मार्ग पकड़ना है। शरीर त्यागने के पहले अंतिम वक्त में हम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कुछ हमें निर्णय लेना है अभी लेना है और उस मार्ग पे चल पड़ना है। अब जो प्रकाश मार्ग है, मतलब जो शुक्ल पक्ष का मार्ग है, उत्तरायण का, वह अब हमको अपने जीवन में शांति देता है, सुख और आनंद का अनुभव कराता है, और हमारा जीवन ही सुख शांति का रहेगा और हम इस मार्ग पे चलेंगे तो हमारा अंत भी डेफिनेटली अच्छा ही होगा और शांति का होगा। इस मार्ग पे चलने वाले जो लोग कर्म करते हैं, योगी लोग, वो निस्वार्थ भाव से और परमार्थ भाव से कर्म करते हैं। तो जब वो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अब ये स्वर्ग लोक क्या है? स्वर्ग लोक मतलब कोई दूसरा, कोई अलग जगह नहीं है, यहीं पर यही जीवन में उसको आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। वो जो भी उसने अच्छे कर्म किए उसके रिजल्ट आते हैं। और ये सुख स्वर्ग लोक में मतलब सुख के टाइम भी ये अपना जो ज्ञान मार्ग पे चलते रहेंगे, अभ्यास वैसे ही करते रहेंगे, कर्म उपासना के साथ करते रहेंगे, तो उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक मतलब यहीं पर उसको और शांति मिलेगी और सुख मिलेगा। और वो कंटिन्यू रहा अपने अभ्यास में, ज्ञान, कर्म और भक्ति में, तो उसे कैवल्य मुक्ति मिलती है। कैवल्य मुक्ति मतलब आत्मा का साक्षात्कार उसे होगा और यहाँ से वो नो रिटर्न वाली जर्नी में, मतलब पुनर्जन्म में नहीं आएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब यदि कृष्ण पक्ष का हमने रास्ता लिया, दक्षिणायन का, तो इस मार्ग में तो अंधकार है, अज्ञान है, तो भय रहेगा, हमेशा हम दुखी रहेंगे, डर लगता रहेगा, विक्षेप रहेगा। ये मार्ग वाले जो साधक मनुष्य होते हैं, वो जो कर्म करते हैं वो स्वार्थ भाव से करते हैं, अहंकार भाव से करते हैं, और आसक्ति रहती है, अटैचमेंट, हर चीज में अटैचमेंट और आशाएं दूसरों से, दोष दृष्टि रहती है। इसलिए वो जो भी, वो बोलते हैं मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। मृत्यु लोक मतलब यहीं पर उनको दुख होते रहेंगे, और यही दुख की बात है कि हम डर डर के रह रहे हैं, हमें लोगों से एक्सपेक्टेशन है और हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, तो यही मृत्यु लोक है कि हम दुखी हो रहे हैं। अब कभी कभी ये स्वर्ग लोक तक चले जाते हैं, कुछ ये अच्छे भी काम करते हैं, कुछ दान पुण्य सेवा, तो स्वर्ग लोक तक जाते हैं, वहां के सुख को ये मजा लेते हैं फिर से, क्योंकि इनकी निस्वार्थ भाव से करने की आदत नहीं होती, स्वार्थ में रहते हैं, हमेशा दूसरों में दोष देखते रहते हैं, तो फिर से ये मृत्यु लोक में मतलब बार बार दुखी होते रहते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ सुख अनुभव करते हैं, फिर दुखी होते रहते हैं। यहाँ पर लोक का मतलब अनुभव भी है। तो लोक कोई एक अलग सिटी या इस पृथ्वी लोक से अलग लोक नहीं है। लोक मतलब हमारे अनुभव, स्वर्ग लोक मतलब हम सुख का अनुभव करेंगे, ब्रह्म लोक मतलब हम कुछ अच्छा और शांति का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार ये दो मार्ग बताए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष है प्रकाश वाला मार्ग और कृष्ण पक्ष है अज्ञान वाला मार्ग। तो हम सब क्या चाहते हैं? नेचुरली हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रेममय हो, और यदि हम प्रेम और आनंद चाहते हैं तो आज से ही हमने इस मार्ग पर चलना शुरू कर देना चाहिए। अपने भीतर के प्रकाश को हमें उजागर करना है। और कब करना है? शुभस्य शीघ्रम, जैसे ही पता चल जाए वैसे ही करना है। तो जो योगी होते हैं वो इस साधना में लगे रहते हैं, पर जो हम, जैसे बोला पहले भी, हम क्या करते हैं, जो नहीं है हमारे पास उसको हमारी इच्छा रहती है कि वो मिल जाए, और जो हमारे पास है उससे हम अटैच होते रहते हैं। तो इस साइकिल को हमें छोड़ना है और आगे बढ़ना है। अब जो अज्ञान में रहते हैं, जो मृत्यु लोक में जाते हैं, मतलब हमेशा दुख वाला ही साइकिल उनको मिलता है, तो आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ भी एक अच्छा श्लोक बोला है भज गोविंदम का, पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मनुष्य। मतलब हम बार बार, यदि हमने ज्ञान वाला प्रकाश वाला रास्ता नहीं लिया, तो हम बार बार इसी दुख में आते जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारी गिरावट और होती ही जाएगी। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने तो आखिरी में बोला कृपया पारे पाही मुरारी, मतलब हे मुरारी मुझे बचा लो, मतलब ज्ञान के रास्ते में मुझे ले आओ। तो इसी प्रकार हमारे पास सामने ये ज्ञान का मार्ग है, तो हमने इसमें चलना चाहिए आनंद और शांति की प्राप्ति के लिए। और आखिरी में वो बोलते हैं कि गोविंदम भज मूढ़ मनुष्य, मतलब मूर्ख मनुष्य तू
भज गोविंदम, मतलब मन को, सत्य को समझ और अपने आप से जुड़। तो इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है कि कैसे हम अपने आप से जुड़कर उस आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। पर कई लोगों के मन में अभी भी ये धारणा है कि हम दान करके, तीर्थ करके, उपास करके मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो अध्यात्म या भगवत गीता हमें बोलती है कि यह सब करके भी जरूरी नहीं है कि आप अंत समय में शांति में आओ और शांति से जाओ। शांति से शरीर त्याग करने का बस एक ही रास्ता है कि अपने को चेंज करो, अपने मन को चेंज करो, अपने विचारों को चेंज करो, मन को अपने से जोड़ो। अक्षर ब्रह्म, मतलब जो कभी नहीं चेंज होता, वो मैं हूँ, वो ब्रह्म है। तो उससे अपने आप को जोड़ो, और जो अपने आप को जानेगा और अनुभव करेगा उसका जीवन शांतिमय होगा और आनंद पूर्वक होगा। तो अपने आप को जानोगे तो परमात्मा को जानोगे, जो प्यार का सागर है, जो आप और हम सब हैं, एक प्यार का सागर। तो इस सुंदर विचार के साथ श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद एवं प्रणाम।